नमस्कार। खड़गमाला का जो अगला पार्ट है, पिछले पार्ट में हमने जो गुरु तत्व था, गुरुमंडल था, उसके बारे में हमने समझा था कि कैसे गुरु कला का प्रागट्य करते या गुरु अवस्थाएं देते हैं। वो पूरी जो पद्धति थी, प्रक्रिया थी, वो पूरी आध्यात्मिक थी। अभी जो आगे का चक्र है उसे सिद्धि चक्र कहते हैं। यह भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। श्री चक्र में प्रवेश करने का हमारा मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें मूल बिंदु तक हमारी यात्रा तय करनी है या वहां पर स्थिर होना है, सर्वानंदमय चक्र के ऊपर। अब होता क्या है कि जैसे साधक ये सिद्धि चक्र में एंटर करता है, उसे अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। ये कुछ सूक्ष्म सिद्धियां उसके भीतर प्रकट हो जाती है। और योगिनियां क्या करती है कि पहले देती है फिर लेती है, क्योंकि हर कोई त्रिपुर सुंदरी के पास, महाविद्या के पास, श्री विद्या के पास नहीं पहुंच सकता। तुम्हें अलग अलग पद्धतियों में डाला जाता है, फिर तुम्हें रिचुअल्स कराए जाते हैं, तुम्हें कुछ तर्पण क्रिया सिखाई जाती है, बिंदु तर्पण सिखाया जाता है। सिद्धियां क्या ऐसे एक्टिवेट होगी? अपने आप से प्रश्न पूछो कि कितने तर्पण कर लिए, कितने नवावरण पूजा कर ली, कितना खड़गमाला तुमने चैंट कर लिया। क्या कोई सिद्धि प्रकट हुई तुम्हारे सामने? कुछ तुम्हारे मनोभाव होंगे, वो कुछ कार्य सिद्ध करेंगे। वो भी कहते हैं ना कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति इष्टितम। कुछ बहुत इंटेंसिटी के साथ सोचा होगा, वो प्राप्त हो गया होगा। पर सिद्धि तो वही है ना कि जो वापस नहीं जाती, वो हमेशा रहती है। मैंने काफी साधकों को देखा है, उनकी जब पूर्ण अवस्था नहीं होती तब तक वो बोलते ना, ऐसे बखेड़ों के अंदर रहते हैं, उलझने पैदा हो जाती है। क्योंकि शुरुआत के अंदर वो जिस इंटेंसिटी से साधना कर रहा था, उसका काम ये था कि मैं कुछ प्राप्त कर लूं, मेरे पास कुछ भौतिकता आ जाए, या मैं कुछ ऐसी वस्तु की प्राप्ति कर लूं जिससे मेरा जीवन सहला हो जाए, आसान हो जाए। देखो, आसान यहां कुछ नहीं होने वाला है। आसान कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम एक स्टेप क्लियर करोगे, दूसरे स्टेप में फंसोगे, दूसरा स्टेप क्लियर करोगे, तीसरे में फंसोगे तो जरूरी। जब तक तुम्हारी यात्रा सर्वानंदमयी चक्र के ऊपर नहीं आती है, तब तक तुम फंसने वाले हो। क्योंकि हर एक चक्र के ऊपर एक योगिनी बिठाई गई है। योगिनियां योग भी करवाती है और भोग भी करवाती है, और भोग भी ले लेती है। प्रॉब्लम यह है कि हम अलग अलग रिचुअल्स करते हैं, जिससे होता क्या है कि हम, चलो भाई, किसी ने यक्षिणी कर ली, किसी ने चेटिका कर ली, किसी ने 10 महाविद्या में से कोई भी एक विद्या ले ली, उसकी उपविद्या ले ली, उसकी अंग विद्या ले ली। एक फैंटेसी क्रिएट कर दी है तुम्हारे जीवन में कि साधना करने से सिद्धि प्राप्त होगी। जबकि गुरु क्या करता है? तुम्हें पहले क्लीन कर देता है। जब तक तुम क्लीन नहीं होगे तब तक कुछ डाला नहीं जाएगा। तुम्हारा पात्र ही क्लीन नहीं है। तुम गोबर के पात्र के अंदर सोचते हो कि तुम्हें दूध दिया जाए, तुम्हें अमृत दिया जाए। तुमने गोबर कर दिया है माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को गोबर कर दिया। क्योंकि इतना सारा पढ़ा है, इतना सारा देखा है, इतनी सारी चीजों को फॉलो किया है कि कुछ सही समझ में ही नहीं आ रहा है। एक मंत्र, एक इष्ट, एक गुरु, सब एक से होता है। हनुमान जी ने कहा श्री विद्या की थी या महाविद्या की थी कोई,
राम नाम से तैर गए वो। मीरा ने कहाँ की थी, राधा ने कहाँ की थी। जो भी भक्त हो गए, एक मंत्र, एक इष्ट, एक गुरु। पर हमारी फैंटेसी कुछ ज्यादा है ना, हमारे विचार कुछ ज्यादा है। हमें तो उपलब्धियां पसंद है, कोई खाली करने वाला नहीं चाहिए हमें। हमें कौन चाहिए, हमें भरने वाला चाहिए। तुम्हारे दिमाग को संतोष मिले, ऐसी कुछ चीजें दिखाए तुम्हें, तो तुम वहां पर शांत हो जाओगे, उसको सुनोगे। हाँ, कुछ मेरे काम का है, क्यों, कुछ मिलने वाला है। गुरु क्लीन करेगा तुम्हें, क्योंकि सिद्धि चक्र में जाने से पहले गुरु तुम्हें सावधान कर देगा। और सावधान करने के बाद तुम्हें कहेगा कि तुम्हें शक्तियां तो अर्जित कर लोगे, पर करोगे क्या शक्तियों का। कोई बोलेगा लोक कल्याण करूंगा, गुरु बोलेंगे तेरे को तो पहले ही नहीं दूंगा सिद्धि, तू बांटता फिरेगा। कोई कहेगा मैं मेरे जीवन के दुख दूर करूंगा, गुरु बोलेगा वो भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा हो जो कहे कि सिद्धियों का उपयोग मैं सिर्फ और सिर्फ परम तत्व को प्राप्त करने हेतु करूंगा, या आध्यात्म को प्राप्त करने हेतु करूंगा, या मुक्ति को समझने हेतु करूंगा, तुम्हारी खोज रुक जाएगी सिद्धियों के ऊपर। फिर सिद्धि प्राप्त होते ही खोज रुक जाती है। कुछ तुम्हें समझ में आने लगा, तुम क्या करने लगे, उसका कोर्स बना दिया तुमने, उसकी पैटर्न बना दी, और तुम वो पैटर्न लोगों को सिखा रहे हो। फिर यही हो रहा है। इसका कोई लेवल नहीं है, इसे लेवल से नहीं सीखा जाता। ये आध्यात्मिक प्रोसेस है, ये सेवा से सीखा जाता है, समर्पण से सीखा जाता है, भक्ति से सीखा जाता है। रिचुअल्स वो सिर्फ तुम्हारे माइंड को स्थिर करने के लिए। और कितने रिचुअल्स करोगे, किताबें भर भर के रिचुअल्स पड़े हुए, तुम करोगे क्या। सारे रिचुअल्स करने जाओगे तुम तो समय बिगाड़ रहे हो। और यही समय बिगाड़ने के ऊपर होता क्या है कि तुम्हारा समय चला जाता है, और जिसको प्राप्त कर रहा है उससे वंचित रह जाते हो। हनुमान चालीसा में गोस्वामी ने यह बताया कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा पढ़ लिया, समझाएगा कौन। असवर दीन जानकी माता। कैसे मिली सिद्धि, हनुमान जी को सिद्धि कैसे मिली। उपहार के रूप में, वचन के रूप में मिली, आशीर्वाद के रूप में मिली। और हनुमान जी तो खुद शिवांश थे, उनको सिद्धियों की क्या जरूरत थी। वो तो इनबिल्ट से सिद्धि प्रोसेसर ही थे बचपन से। फिर भी क्या मिली, जानकी की कृपा से। अभी ये जानकी कौन है, सोचो। यहां सीता को जानकी शब्द से उच्चारण किया हुआ है। ये जो शब्द है उसको समझना है, जानकी। वैदेही भी लिख सकते थे, सीता भी लिख सकते थे, जानकी ही क्यों लिखा। ये शब्द का चयन क्यों किया। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जनक उसे पिता कहते हैं। हम उसको अपनी आध्यात्मिक परिभाषा में अगर जनक का मतलब समझने जाए तो बहुत सारा होता है। जनक राजा भी है, जनक ज्ञानी भी थे, और जनक पिता भी है। पिता का अर्थ परमात्मा भी होता है, परमेश्वर भी होता है। परमेश्वर की पुत्री, आध्यात्मिक परिभाषा समझा रहा हूं, रामायण की नहीं। परमेश्वर की पुत्री, परमेश्वर का पुत्र या पुत्री कौन होगा। ज्ञान और ध्यान। सुरती वो परमेश्वर की, ध्यान वो परमेश्वर की पुत्री है। जब ध्यान लग जाता है, जब ध्यान को तुम उपलब्ध हो जाते हो, तो अष्ट सिद्धि तो तुम्हारे भीतर ही पड़ी है, तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है। हम सिद्धि को परिभाषित कैसे करते हैं
कि कोई तुम्हारे पास ऐसे ही चुटकी बजाए और कार्य हो जाए तुम्हारा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिद्धि वो एक चीज के ऊपर बार बार रोटेशन करने से वो तत्व जागृत होता है। अगर तुम्हारे अंदर संचित है कुछ, तुम्हारे प्रोसेसर के अंदर, अगर तुम प्रोग्राम नहीं हो गए हो, तो तुम प्रोग्राम कैसे होते हो? तुमने बहुत सारा ज्ञान बाहर से ले लिया है, अंदर को तो छुआ ही नहीं है, अंदर को छुआ ही नहीं है, तुमने बहुत सारा ज्ञान बाहर से ले लिया है। और जिससे होता क्या है कि तुम्हारा बाह्य मन एक्टिवेट होता है, अंतर्मन एक्टिवेट नहीं होता है। सिद्धियों के प्रोसेस के लिए तुम्हारा अंतर्मन एक्टिवेट होना जरूरी है, क्योंकि सिद्धियां पड़ी है सूक्ष्म में। बात बहुत सूक्ष्म है, वो सूक्ष्मता से ही समझना। अपना उल्लू सीधा करने मत जाना, नहीं तो बिग बैंग हो जाएगा तुम्हारे माइंड के अंदर। तुम जो ग्रहण कर रहे हो वो सारा बाह्य मन का खेल है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। तुम जैसे ही फेसबुक ओपन करोगे या अपना व्हाट्सएप ओपन करोगे या यूट्यूब के ऊपर जाओगे, फ्लैशिश आती रहेगी तुम्हें हिप्नोटाइज करने के लिए। ये वर्कशॉप कर लो, ये सेमिनार कर लो, ये वेबिनार कर लो, ये सुन लो, ये क्रिया कर लो, 5 दिन के अंदर कोर्स खत्म। सब डिजिटल मार्केटिंग होगा, इसलिए लोग भी क्या करते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी चीज चाहिए जो बाहर है। उनको ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है कि वो बाहर से मिलेगा, इसलिए वो खोज भी बाहर लगाते हैं। जिससे फिर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तुम्हारा फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि तुम तो सिद्धि के चक्र में घूम रहे हो, और वो भी किसी और की सिद्धि के चक्र के अंदर। सोचो, वो ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया है, तो वो क्यों लेके आया है? क्योंकि उसे लगा है कि मैंने सिद्धि हासिल कर ली है, मैंने विजय प्राप्त कर लिया है, मैं सिद्धियों को ग्रहण करके बैठा हूं। तो उसने कोर्स रेडी किया, और कोर्स रेडी करके तुम्हें सिखा रहा है। तो उसको लगता है कि देखो मेरी सिद्धि का प्रचार प्रसार हो रहा है, और तुम भी वही चक्र के अंदर फंस जाते हो फिर वापस। जो तुम्हारे अंदर इनबिल्ट प्रोसेसर के अंदर पड़ा हुआ है, उसको तुम बाहर खोज रहे हो। दुख का कारण यही है कि तुम सत्य को नहीं जानते। वो बाहर किसी भी भाव से उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध ना होने के कारण तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला तो यही चाहेगा कि ये मेरी सिद्धि है, तो मैं उसका प्रचार प्रसार करके लोगों को सिद्ध बनाऊं। उसको ही नहीं पता है कि वो सिद्धि चक्र में फंसा हुआ है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, देख लेना। तुम जिसको फॉलो कर रहे हो, कहीं वो पैटर्न में तो नहीं है, प्रोग्राम में तो नहीं है। ये पूरा जो सिस्टम है खड्गमाला के अंदर सिद्धि चक्र का, वो तो इनबिल्ट प्रोसेसर है तुम्हारा, और वो स्किल्स है, वो स्किल है, वो डेवलप करनी पड़ती है। और जैसे जैसे वो डेवलप हो जाती है, फिर तुम्हें सिर्फ बोलते हैं ना कि सेकंड के आधे भाग के अंदर वो ऊर्जा का तुम प्रयोग कर सकते हो। सेकंड के आधे भाग के अंदर कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र करने की भी जरूरत नहीं है। तुम प्रोसेस समझ गए अभी। ये आगे तो मैं समझा ही रहा हूं कि क्या प्रोसेस है, पर पहले तो तुम्हें खाली होना पड़ेगा। कुछ बोलते हैं ना कि नया कुछ प्राप्त करने हेतु पुराना भूलना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा सब कुछ। असवर दीन जानकी माता, जानकी ने जो सुरता कहते हैं, जो ध्यान कहते हैं, वो वर रूप के अंदर, आशीर्वाद रूप के अंदर हनुमान जी को प्रदान किया। अभी हनुमान जी कौन है? जिसका अभिमान चूर हो चुका है, जिसके अंदर अभिमान नहीं, जिसने अपने अभिमान का हनन कर दिया है, जिसने पूर्ण समर्पण से सेवा की है।
अपनी सुरता, अपनी आत्मा की सुरता को वापस लाने के लिए। आत्मा यानी राम, सुरता यानी सीता। हनुमान जी ने अपनी सारी ऊर्जा इसमें डाल दी, क्या? ध्यान वापस लाने के अंदर, ध्यान की खोज लगाने के अंदर। क्योंकि तुम्हारा आत्मा ध्यान के बिना अधूरा है और ध्यान आत्मा के बिना अधूरा है। दोनों का संगम तो करना ही पड़ेगा। मन में मन रूपी रावण बीच में खड़ा हुआ है। ये ध्यान जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी कि वैदेही इनके बाहर मत जाना, सीता जी आप इनके बाहर मत जाना, भाभी जी बाहर मत जाना, लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो गुरु वो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं शिष्य के लिए कि तू अब इस तत्व से बाहर मत जाना, क्योंकि हमारा माइंड वो मंकी माइंड है। कोई भी थॉट प्रोसेसर को पकड़ लेगा, उसके अंदर बोलते ना कि डूब जाएगा, ये भी प्राप्त कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। जबकि गुरु स्ट्रिक्ट नियम दे देते हैं, इसके अलावा कुछ फॉलो मत करना, चाहे सामने भगवान भी क्यों ना आ जाए वरदान देने के लिए, मत करना। क्योंकि तुम्हें वो मूल की प्राप्ति करनी है, तुम्हें फंसना नहीं है। जो तुम्हारे भीतर है उसको प्रकट करना है। तुम्हें कोई बाहर से भगवान नहीं मिलने वाला। जो भी होने वाला है अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, अंदर की ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। बाहर से कुछ नहीं होने वाला। बाहर से कोई भी तत्व तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा। बाहर से एक ही चीज आती है, जिसे कहते हैं कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा। तो क्या सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा से नहीं बना हुआ? ये कॉन्सेप्ट ही लोगों का क्लियर नहीं है। क्या समझाए? मायाजाल वो अलग चेतना से बना हुआ है और उसके ऊपर शुद्ध ब्रह्म है। निहि अक्षर निज नाम है, प्रेम प्रीति सो सेव। वो निहि अक्षर है, वो अक्षर में लिखा ही नहीं जाता है। तुम अक्षर वाले मंत्रों को लेकर बैठे हुए हो। गुरु वो बाहरी चेतना तभी डालते हैं कि जब तुम्हारा उद्धार करना होता है, जब तुम्हारा आखिरी जन्म बनाना होता है। श्री चक्र में प्रवेश क्यों कर रहे हो? मुक्ति के लिए, भुक्ति के लिए। अगर मुक्ति के लिए तुम श्री चक्र में प्रवेश कर रहे हो तो फिर सारी चीजों को छोड़ दो, सिद्धियों को भी छोड़ दो। सिद्धियां अपने आप हस्तगत हो जाएगी। तुम केवल और केवल गुरु आज्ञा में चलो। और गुरु जब उद्धार करना होगा तो वो बाहरी चेतना दे देगा तुम्हें, ब्रह्मांड की मूल चेतना जो फिल्टर की हुई है, जिसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, शुद्ध ब्रह्म है वो। तो ब्रह्म में भी शुद्ध और अशुद्ध आता है क्या? ऐसा प्रश्न खड़ा होगा। हाँ, क्योंकि दो रूप है, एक सत्य है और एक काल है। सत्य जो है परम शुद्ध चैतन्य अवस्था है, और काल है वो मैट्रिक्स जनित है, जिसे माया कहते हैं, जिससे त्रिगुण बना है, जिसके अंदर तीन काल बैठे हुए हैं, जिससे ये शरीर बना हुआ है, जिससे ये प्रकृति बनी हुई है, ये पंच मात्रा है जिससे बनी हुई है। ये काल और मैट्रिक्स की रचना है। और शुद्ध चैतन्य तुम्हें शुद्ध अवस्था में ले जाता है, जिसे बोलते हैं कि आत्म तत्व। राम भी शिव जी के उपासक थे, रावण भी शिव जी का उपासक था। रावण सोने के लिए लड़ाई किया, माया के लिए लड़ाई किया, जिद के लिए लड़ाई किया, अहंकार पोषित करने के लिए लड़ाई किया, शक्ति अर्जित के लिए लड़ाई किया। जबकि राम ने धर्म और सत्य के लिए लड़ाई किया। दोनों शिव ही उपासक थे। तो तुम्हारे भीतर कौन पल रहा है उसको पहले पकड़ो। भक्ति तो रावण की भी जोरदार थी, मस्त थी, कैलाश को अपने हाथों में उठा लिया था।
जैसा ऐसा वैसा थोड़ी था, महान पंडित था। और बात आती है ना कि सिद्धि चक्र में वो भी फंस गया, क्योंकि तुम्हें जाना है सिद्धि की ओर, तुम्हें जाना है सिद्धि की ओर, तो तुम्हारी सूरता भीतर प्रकट करनी पड़ेगी। सीता का प्रागट्य भीतर करना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा दूर कर देते और कहते कि ध्यान इससे बाहर मत जाना, अगर बाहर गया ध्यान, रावण आएगा लेके चला जाएगा, हरण हो जाएगा सीता का। जानकी माता, वो ध्यान रूपी जो धुनी लग गई ना, तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो गया, ध्यान एक चित्त हो गया, एक गुरु, एक इष्ट, एक मंत्र की सेवा में लग गया ध्यान, तो समझ लेना वरदान के रूप में अष्ट सिद्धियां मिल जाएगी। उसको तो क्या करना है, सिद्ध कुंजिका घुमानी है। गुरु को क्या करना है, सिद्ध कुंजिका घुमानी है, प्रकट हो जाएगा सब। गुरु होता है वो साधक के लेवल पहले देखता है कि कौन से लेवल के ऊपर ये है, फिर जाके वो अपना आशीर्वाद देता है। ऐसे ही थोड़ी है कि तुम गुरु के पास चले गए, और माया गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सदगुरु तत्व की बात कर रहा हूं। माया गुरु सबके लिए उपलब्ध है, जबकि सदगुरु तत्व है वो एक ही चैनल में बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं जाता कहीं पर भी। वो देखता है, उसके पास कोई रिचुअल्स नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं देते, वो देखता है सिर्फ। एक ही मंत्र से प्रकट होगा, जा ले जा, एक बीज में से सब कुछ प्रकट हो जाएगा। पर यहां तक तुम्हें जाना है क्या, पहले वो तय करो, या तुम्हें फंसना है माया में। तुम्हें अकारांत प्रकारांत करके सिद्धियां प्रकट करनी है, या सिर्फ एक गुरु वचन में चलकर सिद्धि प्रकट करनी है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो बहुत सारे कोर्स कर लोगे, क्या करोगे, बाह्य मन के ऊपर सिद्धियां प्रकट होगी, अंतर मन तुम्हारा खाली, क्योंकि वहां अनुभूति कार्य करती है। अंतर मन में क्या काम करता है, अनुभूति कार्य करती है। तुम्हारे पास वो बोलते ना कि वज्रेश्वरी सिद्धि बोलेगी अंदर से, नहीं मेरे पास है, नहीं तो तुम तो एक फैंटेसी के अंदर ही चल रहे हो, मनोकल्पना, भाव जगत, इस सब में ही चल रहे हो। जबकि गुरु सुरती जगा देते हैं तो फिर वो एहसास कायम रहता है, वो सिद्धि कभी वापस नहीं जाती। अलक्ष्मी में नाशियाम्य हम, वो सारी अलक्ष्मी है जो बाहर से तुम ग्रहण कर रहे हो। समुद्र मंथन तो भीतर होगा, बाहर थोड़ी होगा। लक्ष्मी का प्रागट्य भीतर होगा, सिद्धि का प्रागट्य भीतर होगा, कुछ बाहर नहीं, कुछ भी बाहर नहीं है। बाहर तुमने समझ के रखा है उसको। पीतांबरा भी भीतर प्रकट होती है, श्रीविद्या भी भीतर प्रकट होती है, दशो महाविद्या भीतर ही प्रकट होती है। कोई बाहर उसका बोलते ना कि कोई अस्तित्व ही नहीं है। बाहर सिर्फ शुद्ध ब्रह्म है, उसको पकड़ो, वो अंदर आके चैनलाइज होकर सारी चीजें इंस्टॉल करके चला जाएगा, अपग्रेड करके चला जाएगा। जो भीतर ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, उसको बोलता है ना कि जागृत करके चला जाएगा। पर ये एक विषय समझ में नहीं आता लोगों को, इसलिए भटक रहे हैं। तो हम जो है वो सिद्धि चक्र में प्रवेश करते हैं, सिद्धि चक्र को समझने की कोशिश करते हैं पहले, क्योंकि ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर जितना बोलो उतना कम है, और कुछ ना बोलो तो भी अच्छा है, क्योंकि समझने वाले को इशारा काफी है। अणिमा सिद्धि, जो सिद्धियों के प्रकार है उसके अंदर प्रथम सिद्धि है अणिमा सिद्धि। अणिमा का अर्थ होता है अणु, एटम, सूक्ष्म, सूक्ष्म रूप धरी सियाई दिखावा, विकट रूप धरी लंका जलावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो ये चार सिद्धि तो ये चार लाइन में ही आ गई। अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि और प्राकाम्य सिद्धि।
सूक्ष्म रूप धरी सीधी बात, तुम्हारा ध्यान सूक्ष्म में चले जाएगा। तुम छोटी चीजों को समझने की कोशिश करोगे, जो तुम्हारा भीतर का सूक्ष्म बदलाव है उसको समझने की कोशिश करोगे। जब भगवती तुम्हारे भीतर, भगवती का अवतरण होता है, वो शुद्ध चेतना का अवतरण होता है, तुम्हें भीतर से बदल देगी, तुम्हें सूक्ष्म स्तर के ऊपर बदल देगी। तुम्हारे सूक्ष्म स्तर के ऊपर वो कर्मों को काटना शुरू करेगी। क्योंकि देखो, तुम जो ध्यान भीतर करोगे ना, जितना ध्यान भीतर होगा ना, वही बाहर तुम्हारे लिए उपलब्ध होगा। अभी एक बहुत अच्छा वर्ड चल रहा है, मैनिफेस्ट। कुछ चीज को प्रकट करना, या तो उसको बोलते हैं ना ऊर्जा का रूपांतरण करके उसको ब्रह्मांड में से प्रकट करना, मैनिफेस्ट करना। तो मैनिफेस्ट भी तभी होगा, तुम जो कल्पना कर रहे हो ना, वो बाहरी जगत के अंदर है। तुम्हारी कल्पना बाह्य जगत के अंदर है, भीतर के जगत के अंदर नहीं है। तुम्हें ऊर्जा भीतर से देनी पड़ेगी अगर कुछ प्रकट करना है तो, और वो होगा अनिमा सिद्धि से। क्योंकि जो भी बोलते हैं ना कि जो भी उपलब्धि है वो भीतर है, अणु के अंदर है। एटॉमिक एनर्जी, एक एटम को स्थिर करने का कोशिश करो तुम, जब वो पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, फिर उसके भीतर प्रचंड विस्फोट होता है, वो अनेक ऊर्जाओं को प्रकट करता है। ऐसा ही तुम्हारा ध्यान है, और ध्यान के अंदर बिंदु का प्रागट्य कर दो, तुम बिंदु की जागृति कर दो, एटॉमिक एनर्जी को जागृत कर दो, तो तुम प्रचंड ऊर्जा खुद के भीतर से बाहर निकाल सकते हो। तुम किसी भी सूक्ष्म स्तर के ऊपर कार्य कर सकते हो। फिर तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आदेश देना है कि ये हो जाना चाहिए। पर भगवती की ऊर्जा ये साइकिल के अंदर प्रवेश तभी जाके कर पाएगी जब तुम सूक्ष्म मन को समझोगे। ये सूक्ष्म मन की सिद्धियां है सारी। इसे हम हमारी भाषा के अंदर, या तो अभी जो मॉडर्न भाषा है उसके अंदर हम स्किल्स कहते हैं। किसी भी चीज को बहुत सूक्ष्म लेयर के ऊपर समझना, जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी का अभ्यास करते हैं, या तो सेल जो हमारे बॉडी के सेल है उसका अभ्यास करते हैं, या किसी एक पदार्थ का अभ्यास करते हो, उसके अणु के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु होता है। तो ये सब साइंस आया कहां से? वो अनिमा सिद्धि से आया। जो सदगुरु होता है, या तो जो तुम्हारा भला चाहता है, वो कुछ थोड़े शब्दों के अंदर सब कुछ समझा देगा तुम्हें, क्योंकि उसके पास अनिमा सिद्धि है। इतना समझ ले, हो जाएगा। पर हमें क्या करना है? हमें उसका विस्तार करना है। और गुरु बोलेगा एक ही शब्द से विस्तार हो जाएगा। सूक्ष्म को पकड़ा, मक्रदार एक डोरी है। तुम्हारी वीणा, तुम्हारा संगीत, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सुरती, तुम्हारी विपश्यना, तुम्हारी समाधि सब अंदर लगेगी। अनिमा सिद्धि भी कुछ ऐसा ही कार्य करती, वो तुम्हें सूक्ष्म में ले जाएगी। देखो, यहां तुम्हें कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये करना चाहते हैं, करने जाते हैं, जबकि ये करना नहीं है, हो जाना चाहिए। और ये एक ही चीज से संभव है कि तुम्हें जब गुरु खाली कर देगा ना भीतर से, तो अपने आप ये सब प्रकट हो जाएगा। ये अनिमा सिद्धि अपने आप समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास। अभी जो भी है सीधा आदेश जा रहा है और कर्म हो रहा है। मन, वचन, कर्म तीनों एक अवस्था के अंदर आ जाएंगे। यही कर्म संन्यास योग है। गीता में इसे कर्म संन्यास कहते हैं। कृष्ण ने कहा है कि तू मेरे लिए कर्म कर और फल की चिंता मत कर। फल मेरे ऊपर छोड़, क्योंकि फल देने वाला मैं हूं। पर
तू कर्म मेरे लिए कर, तो वो कर्म का तुझे अपराध नहीं लगेगा, ना दोष लगेगा, ना पाप पुण्य लगेगा। यही चीज ये खड़गमाला में सीखनी है कि भगवती जब अवतरण होती है, या तो भगवती की ऊर्जा तुम्हें मिलती है, श्री विद्या की ऊर्जा मिलती है, तो अनिमा सिद्धि खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी। अष्ट सिद्धि, इसमें कुछ 3-4 ज्यादा है, पर जो भी सिद्धियां है वो अपने आप प्रकट हो, उसे स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि वो बुद्धि के स्तर के ऊपर तुम्हें समझा देगी सारी चीजें। वो ऊर्जा क्या करेगी, तुम्हें सूक्ष्म चिंतन तुम्हारा करवाएगी और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर हम देखने जाए विज्ञान की भाषा के अंदर या तो हमारे शास्त्रों के अंदर, तो बहुत सारी चीजें भर भर के पड़ी हुई है। ये सारी चीज सूक्ष्म में भी एक दुनिया है, एक यूनिवर्स है, एक एटम के अंदर भी एक यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स। पदार्थ के अंदर भी दूसरा ब्रह्मांड, जैसे पिंडेश्वर ब्रह्मांड है, ऐसे पदार्थ के अंदर भी एक संचित ब्रह्मांड है। ये विद्या भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम को सिखाई थी। एक संकल्प से एक ब्रह्मांड कैसे बने, वो अनिमा सिद्धि से होता है, वो अनिमा सिद्धि से होता है। जब ये सिद्धि प्रकट होती है, तुम अपने सूक्ष्म स्तर के ऊपर देखना शुरू कर दोगे और तुम्हें सूक्ष्म में परिवर्तन करना होगा। यहां पर ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, पार्टिसिपेट तो करना ही है, पर जो भगवती करवा रही है उसके अंदर तुम्हें सूक्ष्म में परिवर्तन करना है। वो भीतर बोलेगा, अंदर अंदर बोलना शुरू कर देगा अंदर कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे चलना है, वो बोलना शुरू कर देगी। अगर ये ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अनिमा सिद्धि का अर्थ है कि जितनी भी उपलब्धियां है सूक्ष्म के अंदर, वो सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जानी तुम्हें। विज्ञान की खोज करना, ये पीएचडी वाले क्या करते हैं, अनिमा सिद्धि का ही प्रयोग करते हैं, जाने अनजाने में। वो जाते सूक्ष्म में, फिर उसको क्या करते, महिमा सिद्धि, उसका व्याप्तिकरण कर देते हैं। ये सारे जो तुम्हारे ग्रंथ बने हुए, वेद बने हैं, उपनिषद बने हुए, 18 पुराण बने हुए, क्या किससे बने हुए हैं, सूक्ष्म बीज से। फिर वटवृक्ष महिमा सिद्धि अपने आप हो जाती है। पहली सिद्धि के ऊपर अगर कार्य किया तो दूसरी सारी लाइनअप होने शुरू हो जाएगी। ये खड़गमाला प्रोसेस ही पूरा ऐसा है, एक चीज के ऊपर कार्य करो पूर्ण रूप से, पूरी चीज चैनलाइज हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी। अगर देखने जाए हमारे आसपास, जिसे हम कहते हैं ना कण कण में ईश्वर है, जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, पर कभी देखा है क्या, हमें ऐसी दृष्टि मिली है कि हम वो गॉड पार्टिकल को देख सके? क्या हमें वो उसकी धुन सुनाई दे, वो परमात्मा क्या बोल रहा है वो सुनाई दे? क्योंकि वो तो सूक्ष्म में बोल रहा है, अनिमा सिद्धि में बोल रहा है। आध्यात्मिकता के अंदर यही प्रोसेस के ऊपर काफी साल निकल जाते हैं, सूक्ष्मता को समझना। तुम किसी वेद की वाणी को ले लो, गीता का कोई भी श्लोक ले लो, कबीर की कोई भी वाणी ले लो, किसी संत की कोई वाणी ले लो, तुलसीदास की रामचरितमानस ले लो, उपनिषद का कोई सूत्र ले लो, उस सूत्र है ना, वो अनिमा सिद्धि है। वो जिस लेखक ने लिख दिया उसको अनिमा सिद्धि के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि वो सूक्ष्म में अवतरित हो गई उसके अंदर। फिर क्या करते, विस्तार करते उसका। पर वो एक शब्द के पीछे बहुत सारी ऊर्जा और ताकत लग जाती है, वो चीज को समझने हेतु। क्योंकि जब भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी विज्ञान तो चल ही रहा था। कॉस्मोलॉजी की भाषा तो पूरी अलग है, यूनिवर्स की भाषा तो पूरी अलग है, तो वाइब्रेशन है वहां पर।
तो वहां तक तुम्हें ले जाएगी अनिमा सिद्धि, उस सूक्ष्म स्तर के ऊपर, जिससे तुम साफ साफ सब कुछ देख सकोगे। तुम पदार्थ के पीछे की घटना भी देख सकोगे, किसी भी स्तर के ऊपर ये कुछ भी जो प्रकृति के अंदर उपलब्ध है उसके पीछे की घटना देख सकोगे। ये अनिमा सिद्धि की ताकत है, और वो भगवती ही ले जा सकती है, या गुरु कृपा ही ले जा सकती है। अस वरदे नहीं जान की माता, वर रूप से ही मिलेगी ये। नहीं तो कर लो जितने भी चक्र पूजन करने हो कर लो, जितने भी नवावरण करने कर लो, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि कृपा के बिन संत नहीं मिलता, और संत के बिना हरि नहीं मिलता। तो ये हमेशा ध्यान रखें। अपने प्रोग्राम को फिक्स करना है। यहां पर प्रोग्राम यानी जो ओरिजिनल प्रोग्राम है, जो भगवती का प्रोग्राम है, जो गुरु का प्रोग्राम है, उसको ही रन करना है। और जैसे जैसे रन होता रहेगा वैसे वैसे सारी सिद्धि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप वो प्रकट हो जाएगी। तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा कि प्रकट हो गई है। इसको तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं खींच सकते ये सारी चीजों को। कुछ लोग कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें आंख बंद करके, भाई हम बोल दिया अष्ट सिद्धियों का नाम ले ले और हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता। ये इसको समझना है कि ये विचारधारा आई कहां से, इसको यहां पर समझना है हमें। पहले तो हमें हमारे प्रोग्राम को देखना पड़ेगा, हम कैसे प्रोग्राम के अंदर जी रहे हैं। क्या हमारा प्रोग्राम सही है, हमारी बुद्धि का प्रोग्राम सही है, उसको हमें देखना पड़ेगा। फिर वो प्रोग्राम जितने भी बोलते हैं ना कि मोबाइल के अंदर जितनी भी ज्यादा एप्लीकेशन डालोगे मोबाइल उतना हैंग हो जाएगा। वैसे ही हमारी बुद्धि में जितना ज्यादा ज्ञान जाएगा उतनी हमारी बुद्धि हैंग हो जाएगी, हमारा मोबाइल फिर काम नहीं करेगा। हाँ, फिर तुम्हारी रैम मल्टी जीबी वाली है, तुम्हारी रैम एक्सेस रैम तुम्हारी 15 जीबी 20 जीबी 25 जीबी तक रैम तुम्हारी हो गई है तो तुम एक्सेस कर सकते हो। पर अभी रैम तुम्हारी 2 जीबी है और तुम्हारा स्टोरेज कितना है वो देखो। स्टोरेज 1 टीबी कर दिया है और रैम तुम्हारी 2 जीबी है, कैसे चलेगा कंप्यूटर? धीरे धीरे चलेगा। तुम्हारा रैम फास्ट करना, तुम्हारा रैम बढ़ाना, इसका यही प्रोसेस अनिमा सिद्धि का है, रैम बढ़ा देना। क्योंकि तुम्हारा प्रोसेसर फास्ट करना है, इसलिए तुम्हारे प्रोग्राम जितने भी बिन जरूरी प्रोग्राम है उसको गुरु अनइंस्टॉल कर देंगे, वो अज्ञान को काट देंगे। जब पूरा बोलते हैं ना कि फॉर्मेट लग जाएगा, एक बार फॉर्मेट लगने के बाद गुरु वही प्रोग्राम तुम्हारे अंदर डालेंगे जिसको चलाना है, जिससे तुम बोलते हैं ना इंटरनेट या तो कंप्यूटर को इजीली चला पाओ, इजीली उसका उपयोग कर पाओ। वो एक ही प्रोग्राम डाल देगा, जा यही प्रोग्राम से सब कुछ होगा। तो ये अनिमा सिद्धि का कार्य है। इंस्टॉलेशन एक ही बार होगा, फिर तुम चाहे जितना सर्च करो इसके अंदर, ये सर्च इंजन थकेगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि अभी तुम्हें वो कला आ गई, वो स्किल आ गई, स्किल डेवलप हो गई कि जिससे तुम सूक्ष्म के अंदर सब कुछ समझ सकते हो। और ये अनिमा सिद्धि कब कार्य होगी, इसका भी होता है ना, एक स्टेप होता है कि कब यह होती है। तो तुम्हारे ईगो को, तुम्हारे अहंकार को पूर्ण रूप से तुम्हें समाप्त कर देना है। मुझे कुछ आता है ऐसे होकर मत जाना। भगवती के पास मुझे कुछ आता है, मैं कुछ सीखा हुआ हूं, ऐसे होकर मत जाना।
और सिद्ध गुरु के पास तो कभी भी मत जाना कि मुझे कुछ ये आता है वो आता है, मैं ये सिखाऊंगा वो सिखाऊं। वो एक पल में तुम्हारा प्रोग्राम पूरा फॉर्मेट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम कौन से मन की अवस्था से बात कर रहे हो। सूक्ष्म वाला होता है ना, सूक्ष्म मन वाला, वो शांति से बात करता है, उसको धैर्य होता है। जबकि बाह्य मन वाले के अंदर धैर्य नहीं होता, वो जल्दी ही बोलते ना कि सांप के ऊपर थोड़ी सी भी लकड़ी चला, वो सीधा सामने डांस करने के लिए वो बोलेगा ना, कूदेगा सामने। वैसे ही तुम्हारी कुंडलिनी की हालत है, तुम्हारी ईगो की हालत है। तुम्हें कुछ भी सही सिखाने की कोई कोशिश करेगा, तुम सामने अपना ज्ञान, अपना अहंकार लेके प्रकट हो जाओगे। जबकि सूक्ष्म संचित वाला क्या होगा, धैर्य से सुनेगा, स्थिति प्रज्ञ होगा वो। यानी मां सिद्धि ऐसे ही नहीं, वो स्थित प्रज्ञ बनाती है इंसान को, तब प्रकट होती है सिद्धि। वो समझने की क्षमता रखेगा, वो नए विचार को पकड़ने की कोशिश करेगा, पुराने रिचुअल्स को छोड़ेगा, वो सही दर्शन के लिए आगे बढ़ेगा। क्योंकि उसे पता चल जाएगा अभी ये सारी चीजें अनइंस्टॉल हो रही है, सब चीज निकल रही है, तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। पर तुम अपनी चीजें पकड़ के बैठोगे तो वो डालेगा कैसे? वो गुरु या भगवती तुम्हारे अंदर कुछ नया संचारण कैसे करेंगे? तुमने पकड़ के रखा है, नहीं ये मैं तो इस हिसाब से ही करूंगा, मेरे दादा परदादा इस हिसाब से कह के गए, इसलिए ये भी कर रहा हूँ। मेरे जो पुराने गुरुजी थी ये कह रहे थे, इसलिए ये भी कर रहा हूँ। अभी के जो गुरुजी मिले 2 साल पहले, उन्होंने ये किया तो ये भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर वही का वही हूँ, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो कैसे बदलाव होगा? तुम्हारा फॉर्मेट नहीं लगा है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर। पूर्ण रूप से खाली हो जाना। और तुम्हें कुछ आता है वो तुम भूल जाओ। यूनिवर्स के सामने या भगवती के सामने तुम एक कण मात्र भी नहीं हो। इसलिए अभी अपने ज्ञान का, अपनी स्किल्स का, अपनी सिद्धियों का, अपनी उपलब्धियों का कभी भी बोलते हैं ना कि प्रचार प्रसार मत करना, नहीं तो वो शून्य कर देती है फिर। क्योंकि वो उसने कीट को भी पैदा किया और ब्रह्मा को भी पैदा किया। कीट ब्रह्म जननी, वो इतनी विस्तारित है। उसके सामने तुम ज्ञानी पंडित बनोगे तो क्या करेंगे वो तुम्हारा? यही हाल होता है। तो ये अनिमा सिद्धि के लिए तुम्हें तुम्हारे जितने भी सूक्ष्म संचित अहंकार को बढ़ावा देने वाली जो सारी चीजें है ना, उसको समाप्त कर दो और एक जगह के ऊपर तुम अपने पूर्ण रूप से ऊर्जा लगा दो। कॉन्सेंट्रेशन पावर, सूक्ष्मता, एक तारा है जो तुम्हारे बाह्य को भी छेद डाले, अंतर्मन को भी छेद डाले और सूक्ष्म मन तक वो चला जाए। एक ही तार से चाहिए, बोलते राम बाण चाहिए तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें सर्वानंद में जाना है तो, नहीं तो तुम्हें भटकना है तो एज योर विश। भगवान भी बोलेगे तथास्तु, भागो, भटको। तुम आए हो भटकने के लिए, भटको। जब थक जाओ तब आना मेरे पास। ये सिद्धियां भटकाती है, लोगों की जिंदगियां चली गई उसके अंदर। एक प्रेत को साधने के लिए पूरी जिंदगियां चली गई। भैरवी साधना है लोगों को भैरवी साधनी है, धूमावती साधनी है, छिन्नमस्ता की साधना करनी है। वो सारी ऊर्जाएं तभी उपलब्ध होती है किसी के लिए जब पुराना फॉर्मेट लग चुका हो। ये 10 महाविज्ञान है, ये 10 महाविद्या और कुछ नहीं है। साइंस के 10 डायमेंशन है, ऊर्जा के 10 डायमेंशन है, उसकी अलग एक पूरी अलग सृष्टि है। ये पूरी अलग ऊर्जा है, 10 ऊर्जा बहुत ही अलग एक दूसरे से, लेकिन एक साइकिल के अंदर है, रूपांतरित होकर आती है। तो अनिमा सिद्धि भी क्या है? ये जो सिद्धियों का साइकिल है, अनिमा सिद्धि, लदिमा सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, महिमा सिद्धि, ये पूरा साइकिल है एक ही। सिद्धि तत्व एक ही है, पर वो ट्रांसफॉर्म होता है। अभी दूसरी सिद्धि क्या है? लदिमा सिद्धि।
लघिमा सिद्धि का अर्थ ही अगर हम समझने जाए तो उसे हम कहते कि जो पवन से भी हल्का है। हनुमान जी के पास ये सिद्धि थी, वो पवन से भी लाइट हो गए तभी जाके वो पवन के अंदर तैर सके, या पवन से भी आगे निकल सके, वो तेज उनके अंदर आया। पवन से भी हल्का हो जाना, वायु से भी हल्का हो जाना। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण बल से बल के ऊपर तुम चुनौती दे दो। काफी सिद्ध पुरुष या योगिक क्रिया ऐसी है कि जिससे तुम कहते हो ना, शरीर को एकदम हल्का कर देते हो, और तुम्हारा शरीर, तुम अपने शरीर के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने शरीर को अवकाशी तत्वों में ला सकते हो। खींचड़ी विद्या भी कहते हैं उसे। पर यहां श्री चक्र के विषय में या आध्यात्मिकता के विषय में लधिमा को यह समझा जाए कि हमें ज्यादा बर्डन नहीं लेना है लाइफ के अंदर, ज्यादा भार रूप नहीं लेना है किसी भी चीज को, साधना को भी भार नहीं समझना है। अभी क्या बर्डन हो गया लोगों को, साधना नहीं हो रही है, अभी क्या हो रहा है, बर्डन हो रहा है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, गणपति महागणपति का तर्पण करना है, श्यामला का तर्पण करना है, मातंगी का तर्पण करना है, फिर भैरव जी का भी मंत्र करना है, स्वर्णाकर्षण करना है, क्रोध भैरव का मंत्र करना है, फिर ये लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र भी करना है। ये तुम्हें कुछ मार्ग तक ले जा सकते हैं पर सिद्ध नहीं बना सकते। ये करने से तुम्हें कुछ सूक्ष्म स्तर के ऊपर फायदा होगा, जिसे बोलते हैं ना बाह्य मन के ऊपर फायदा होगा, पर सिद्धों की भाषा में इसको क्या कहते हैं, क्रिया। लधिमा का अर्थ है भार रहित हो जाना, हल्का हो जाना, अंदर से भी हल्का हो जाना है। सारे बर्डन को फेंक दो। जो खुद बंधन मुक्त नहीं, वो तुम्हें कैसे बंधन मुक्त करेगा। बंधे को बंधा मिला, ऐसी हालत है ना। रिलीज फ्रॉम एवरीथिंग, चाहे वो आध्यात्मिकता ही क्यों ना हो, सिद्धि ही क्यों ना हो, साधना ही क्यों ना हो, इष्ट ही क्यों ना हो, गुरु ही क्यों ना हो, सबसे मुक्त होना है। अंत में तो परमात्मा को छोड़ोगे तो परमात्मा तुम्हारे भीतर आएगा, क्योंकि वो अद्वैत है, वो एक है। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली, प्रेम गलियती साकरी दूजा नहीं समाई। अगर तुम्हें परमात्मा को मिलना है तो पहले तो तुम्हें परमात्मा बनना पड़ेगा। पानी से ही पानी मिल सकता है, पानी से ही पानी मिल सकता है, तेल नहीं मिल सकता पानी से। तुम्हारी प्रॉपर्टीज तुम्हें क्लीन करनी पड़ेगी, लधिमा करनी पड़ेगी, तुम्हें उसके जैसे बनना पड़ेगा। ईशित्व सिद्धि, ये सारी सिद्धि एक दूसरे से कनेक्टेड है। लधिमा का अर्थ है मुक्त रहना, निरालंब रहना। मेरे राम की परिभाषा मेरे कुछ लेक्चर में समझाई थी। कौन राम दशरथ गढ़ डोले, कौन राम गढ़ गढ़ में बोले, कौन नाम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। तो उसके अंदर बोला है निरालंब राम है सबसे न्यारा। निरालंब यानी सब चीजों का आधार छोड़ देना, कुछ पकड़ के नहीं बैठना है तुम्हें। तुम्हारा तो शेड्यूल इतना टाइट होता है कि तुम सही मायने में भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम जब भक्ति करने बैठते हो तुम्हारा ध्यान किसी और विषय के अंदर होता है। तुम भगवती को मिलने के लिए 5 मिनट बैठोगे, उसके अंदर तुम्हें 50 विचार आते हैं।
और ये 50 विचारों को पकड़ते पकड़ते तुम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हो। भगवती वही की वही रह जाती है। भगवती बोलती है कहाँ गया ये, आंखें बंद करके मुझे सामने जगा कर भाग गया ये। तुम्हारी हालत ये है। जितना हो सके उतना सब चीजों से मुक्त हो जाओ, सब साधनों से मुक्त हो जाओ, निरालंब हो। ये लधिमा सिद्धि आती है ना, तुम्हें लाइट कर देती। लाइट का मतलब होता है हल्का, प्रकाश नहीं, लाइट। तो गुरु खाली करेंगे तो ही हल्का होगा। कचरा निकालेंगे ना, अभी जितना भी भरा हुआ है, जन्मों जन्म से जो भी कचरा भरा है तो उसको निकालना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर सत्वर तमस की जो त्रिगुणमय माया जाल है उसको समाप्त करना पड़ेगा। ये गुरुत्वाकर्षण की विरोध की शक्ति है। ऐसे प्रैक्टिकली भौतिक स्तर के ऊपर देखने जाए तो। और भीतरी यात्रा के अंदर संस्कारों की बात की गई है, यहां पर विकारों की बात की गई है। जितने भी संचित संस्कार है, किसी भी चीज की पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, उसका भार हमारे अंदर रहता है। कुछ लोगों का फैशन होता है एक स्टेटस के अंदर, वो बोलते हैं ना आजकल जो स्टेटस प्रक्रिया चल रही है व्हाट्सएप के अंदर, 12 स्टेटस रखे, 12 अलग अलग गुरु, 12 अलग अलग देवी देवता। जैसे कि बोले, इसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं अभी फिलहाल, अभी की जो भाषा है उसको। मैं देखता हूँ, आनंद लेता हूँ सबका, मजा आती है कि कितना सारा मल्टी टैलेंटेड एनर्जीज चल रही है सबके अंदर। और ये सब चीजों को फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, साधक कोई गलत नहीं है। और जिस हिसाब से बोलते हैं ना कि बर्डन बना दिया है साधना को, प्रार्थना को, भक्ति को, उस हिसाब से सब चीजें गलत है। भक्ति तुम्हें मुक्त करती है, बर्डन में नहीं डालती। भक्ति प्रेम से होती है, जबरदस्ती नहीं होती। तुम अपने अंदर जबरदस्ती कर रहे हो कहीं ना कहीं पर। तुम्हारा समर्पण जबरदस्ती का है, प्रेम से नहीं है। तुम्हारा भगवती से अटैचमेंट जबरदस्ती का है, क्योंकि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है और तुम्हें लगता है कि भगवती तुम्हें देगी, इसलिए तुम जबरदस्ती से संबंध बना रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है? पूछो खुद से। तुम उसको भी फ्री रखो और तुम भी फ्री रहो, तो देखो फिर कैसे आनंद आता है। उसको फ्री रखना है यानी भगवती को फ्री रखना है, यानी वो तो मुक्त ही है। फ्री का अर्थ है कि उसको अपनी चिंता, जो खुद की चिंता है, वो भगवती को मत दो। वो चिंता तुम्हारी है, प्रॉब्लम तुम्हारे, समस्या तुमने खड़ी है, भगवती उसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवती नहीं देगी, वो तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होगा। भगवती से सिर्फ प्रेम का तार बांधो, क्योंकि भगवती के साथ जब तुम्हारा संबंध स्थापित होता है तो तुम एक हल्का महसूस करते हो कि बस अभी ये है तो सर्वस्व है। पर तुम सोचो कि जब तुम बोलते हो कि 45 दिन, 50 दिन, 6 महीने तर्पण क्रिया करने बैठते हो, तो तुम्हें लगता नहीं है कि बहुत भारीपन ही ये चीज है? आनंद आता है क्या उसमें? आनंद तभी आएगा कि जब तुम विकार मुक्त, विचार मुक्त, कर्म मुक्त, संस्कार मुक्त, पैटर्न मुक्त हो जाओगे और सिर्फ तुम्हारे अंदर प्रेम का वहन होगा, भक्ति का वहन होगा। तब तुम एक लधिमा के स्टेज के ऊपर आ जाओगे, एक लाइट स्टेज के ऊपर। और लधिमा के स्टेज के ऊपर आने के बाद तुम मुक्ति का आनंद फील कर पाओगे, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। जिसको भजना था वो मेरे अंदर है, फिर मैं किसको भजूं, किसकी पूजा करूं, किसकी उपासना करूं?
किसका मंत्र करूं? एकात्मीय भाव बिठाना, अद्वैत भाव बैठाना, वो तभी होगा कि जब तुम बोलते ना अपना बोझ भगवती के ऊपर मत डालो। तुम बिन जरूरी जो भी चीजें है उसको इकट्ठा करना ही बंद कर दो। जो बेफिजूल का ज्ञान है, बेफिजूल की साधनाएं हैं, बेफिजूल का संवाद है, उसको पकड़ना ही बंद कर दो। जो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है या जो भी ऊर्जाएं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है उससे दूर हो जाओ, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक रूप से हो। जो करने से तुम्हारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है वो चीज से दूर हो जाओ। तभी ये लधिमा के स्टेज के ऊपर पहुंचोगे, क्योंकि अभी इसके आगे की यात्रा तो पूरी आनंद में यात्रा है। और आनंद तो तभी आएगा जब तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, तुम्हारे पास ज्यादा सामान नहीं होगा, तुम्हारा लगेज नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि ऊपर जाना है ना। तो ये लधिमा सिद्धि को हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे बड़ा जो बंधन है वो 3 गुण, पंच तत्व से संलग्न उसके विचार, उसके विकार, उसकी मोह, उसकी वासना से संलग्न ये सारी चीजें हमारे अंदर पैदा हो गई है। क्योंकि सारी जो बोलते हैं ना कि काल जनित जो चीजें हैं वो विचार रूप से ही हमें प्राप्त होती है। फिर विचार हमारे भीतर मंथन होता है, फिर उसका संस्कार बनता है, पैटर्न बनता है। तो ये सारी पैटर्न्स को डिलीट करना है एक के बाद एक। जरूरी नहीं है उसको निकाल दो तो तुम एकदम लाइट फील करोगे। खाली हो जाओगे तो अनिमा सिद्धि हो जाओगे, तो फिर लाइट अपने आप हो जाओगे। ये जुड़ी हुई एक दूसरे से। कुछ सीखने के लिए तुम्हें अगर कुछ सीखना है तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर सत्य सीखना है तो बनावट छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें 24 कैरेट गोल्ड चाहिए और तुम पीतल लेके बैठे हुए हो। परख कौन कर पाएगा? जो ज्वेलर होगा वही परख कर पाएगा ये 24 कैरेट गोल्ड है। और बाहर लूटने वाले भी ज्यादा है, पीतल दे देते हैं, बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड है, घर पे जाकर बैठ जाओ। तुमने उसको संचित करके रख दिया, ये दूसरी बार बाजार में बेचने गए, वो बोलेगा ये पीतल का है। तुम भी मूर्ख बने। ऐसी हालत है दुनिया की। तो तुम्हें अगर खरा सोना चाहिए तो तुम्हें जो भी उपलब्ध हुआ है ना अभी तक, छोड़ दो बिंदास। हाँ, तुम्हारी अनुभूति उसके ऊपर टिकी हुई है। तुम्हारी सत्यता अगर उसके ऊपर टिकी हुई है तो तुम पकड़ के रखो। पर अगर तुम्हें उसके भीतर 1% भी संदेह है तो छोड़ देना, वरना वही चीज तुम्हें डुबा ले जाएगी। लधिमा का अर्थ है हवा से भी पतला हो जाना, ऊर्जा से संवाद करना। हवा से पतला एक ही चीज है, शब्द। हवा का भी शोर है वो ज्यादा है, जबकि शब्द का शोर है वो अनाहत नाद का शोर है, अति सूक्ष्म है। वो लधिमा सिद्धि यहां से प्रकट होती है। भगवती तुम्हें भार मुक्त कर देगी अगर उस सही मायने में भगवती का प्रवेश हुआ तो। डाकिनी, काकिनी, शाकिनी, राकिनी की बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पर। वो तो आएगी तो तुम्हारा भार और बढ़ा देगी। लेकिन भगवती का शुद्ध चैतन्य का प्रवेश हुआ, शुद्ध ऊर्जा का प्रवेश हुआ, तुम्हें हल्का कर देगी, तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त कर देगी। तुम निश्चिंत रह जाओगे। तुम्हें कोई भी घटना से कोई परेशानी नहीं होगी। सुख दुख, लाभ पराजय, सब में तुम अपने आनंद में रहोगे। तो ये लधिमा सिद्धि का अर्थ है। फिर आती है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि हम जो सिद्धि चक्र है आगे का वो हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की।